हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल इन मैनेजमेंट इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्यूल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट में, उसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। लिसनर्स, सबसे पहले है हेनरी फ्यूल वाज अ की फिगर इन मैनेजमेंट थ्योरी हु इंट्रोड्यूस सेवरल इंपॉर्टेंट आइडियाज। इनने कहा, हेनरी फ्यूल नाम के जो व्यक्ति थे, इनने इसमें मैनेजमेंट थ्योरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए, जिसके इनके कुछ मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ मैंने सिंपल वर्ड्स में आपके लिए लाए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला आता है लिसनर्स हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में क्या बताया इनने कि फ्यूल बिलीव दैट मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड इट कैन बी टॉट एंड लर्न। फ्यूल ये जानते थे, मानते थे कि जो मैनेजमेंट है एक अलग तरीके का फंक्शन है, जिसको हम टॉट भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा, इनका कंट्रीब्यूशन था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं कि हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। इनने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, सच एज यूनिटी ऑफ कमांड जिसमें वन बॉस की बात होती है, डिवीजन ऑफ वर्क जिसमें स्पेशलाइजेशन की बात होती है। लिसनर्स की वर्क अगर हम जिस जो पर्सन जिस एबिलिटी का है या फिर जो भी स्किल है उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, तो उसको करने से बार बार करने से उसको स्पेशलाइजेशन आती है। नेक्स्ट है स्पिरिट द कॉप्स, हमने पढ़ा जिसमें उनके टीम स्पिरिट के बारे में पूरा पढ़ा था लिसनर्स। वो गाइड हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रन, जो कि ये बताते हैं 14 प्रिंसिपल्स के जरिए कि कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, कैसे चलेगा, किस तरीके से कौन से प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से रन करेगा। नेक्स्ट हमारा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिया इनने। फ्यूल आइडेंटिफाइड 5 की फंक्शंस। इनने 5 की फंक्शंस दिए मैनेजमेंट के, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि ये 5 दिए लिसनर्स। दीज आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट के लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आप देख सकते हैं एक प्रभावशील प्रबंधन के लिए बहुत ही जरूरी था। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इनने बताया कि ही emphasized that the need for a clear organizational structure where rules and responsibilities are well defined। ये ज्यादा जोर देते हैं कि क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, उसकी आवश्यकता होती है जहाँ पर रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से सबको पता होना चाहिए कि किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको कैसे क्या करना है। अगर हमें पता नहीं होगा कि हमें क्या करना है तो हम कर नहीं पाएंगे वो चीज। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि फिर बहुत क्योस एंड कंफ्यूजन होने लगते हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स यानी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इनने बताया है फोकस ऑन मैनेजमेंट स्किल्स, यानी मैनेजमेंट स्किल्स पर फोकस करने के लिए बोला इनने। फ्यूल हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल्स एंड द नीड फॉर मैनेजर्स टू डेवलप देयर एबिलिटीज। फ्यूल ये भी कहते हैं कि मैनेजरियल स्किल्स के इंपॉर्टेंस को पहली बात इनने बताया है, और इनने ये भी बताया है कि नीड फॉर मैनेजर्स टू डेवलप देयर एबिलिटीज, और मैनेजर्स को कि कैसे वो अपने एबिलिटीज को डेवलप करेंगे। लिसनर्स, ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे फ्यूल के जो कि मैंने इन शॉर्ट आपके लिए बनाया था वीडियो। आई होप आपको ये जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि फ्यूल ने मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बात करी है, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट टुडे, यानी कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस को हम किस तरीके से चला सकते हैं। तो हेनरी फ्यूल का बहुत बड़ा रोल था इसमें। आई होप लिसनर्स आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।